ठीक है। गुड मॉर्निंग। कल कहाँ तक हो गया था? हाँ सर। सर बिजी हैं क्या आप? कहाँ तक हो गया था कल? ठीक है। विजयनगर साम्राज्य चल रहा था, है ना? मतलब हमारी क्लास में मध्यकालीन भारतीय इतिहास चल रहा है। क्या चल रहा है? देखना, ये वाला दिख रहा है पेन? मध्यकालीन भारतीय इतिहास। आप लोगों को पहले बताया था कि इसमें हमको पढ़ने के लिए एक तो दिल्ली सल्तनत पढ़नी थी। ठीक है। दिल्ली सल्तनत के बाद हमें मुगल काल देखना है। हमने देखा था राजनीतिक तौर पे दिल्ली सल्तनत और मुगल काल का ही मध्यकालीन भारत में प्रभुत्व रहता है। ठीक है। लेकिन कुछ और क्षेत्रीय राजनीति में भी विस्तार होता है ना? जैसे गुजरात को अलग हो जाना, है ना? बिहार का अलग हो जाना, बंगाल का अलग हो जाना, विजयनगर राज्य में दक्षिण भारत का अलग हो जाना। ठीक है। लेकिन मध्य भारत में किस चीज की राजनीति चलती है? एक तो दिल्ली सल्तनत और मुगल काल। हम पूरे कालखंड में देखेंगे कि चाहे वो दिल्ली सल्तनत का कोई शासक हो, चाहे वो मुगल काल के समय का कोई शासक हो, उनमें ये लगा रहता था कि आसपास के जो भी क्षेत्रीय राजनीति हैं, जैसे किसी ने गुजरात पे आक्रमण कर दिया, जैसे हम अलाउद्दीन खिलजी को देख रहे थे, है ना? तो उस समय पे जैसे भारत है ये, तो भारत में जैसे ये दिल्ली वाला रीजन है, यहाँ तो सरकार बैठी है जिसको हम इतिहास से पढ़ते हैं। लेकिन हम पूरे भारत के इतिहास को पढ़ने के क्रम में कभी हम उसके गुजरात से जोड़ के पढ़ लेते हैं कि गुजरात पे आक्रमण कर रहे हैं, तो उस समय गुजरात क्या है ना? फिर हम देखते हैं कि अलाउद्दीन खिलजी दक्षिण भारत में भी अभियान कर रहा है। ठीक। राजस्थान में अभियान कर रहा है। गुजरात हो, राजस्थान हो, दक्षिण भारतीय राज्य हो। तो उस समय हम बेस किसको बनाते हैं पढ़ने के लिए? सेंटर को, जो आज हमारी सेंटर गवर्नमेंट है, जैसे दिल्ली है। ठीक है। तो हमने दिल्ली सल्तनत और दिल्ली के आसपास की राजधानी जैसे आगरा हो, दिल्ली हो, ठीक है, इनको पढ़ते हैं। इन पे रहने वाले शासक को बेस बनाते हैं, मुख्य मानते हैं, और इन्हीं से सबको जोड़ के पढ़ लेते हैं। आपको ये बताया था कि दिल्ली सल्तनत के अंतिम वंश, उसको गेट को लगा लो, इंटरप्ट कर रही है आवाज। दिल्ली सल्तनत के अंतिम वंश के अंतिम शासक के समय पे बाबर का आक्रमण होता है, पानीपत की पहली लड़ाई होती है, और उसके बाद हम सीधे कहां प्रवेश कर जाएंगे? मुगल काल में। ठीक है। लेकिन हमने कुछ चीजें बीच में ये देखी थी कि दिल्ली सल्तनत के समय पे तुगलक वंश में एक शासक था, बहुत शिक्षित था, मोहम्मद बिन तुगलक। उसके समय पे 1336 में विजयनगर साम्राज्य का उद्भव होता है दक्षिण भारत में। हरिहर एवं बुक्का ने की थी। हरिहर एवं बुक्का वारंगल राज्य के काकती वंश के सामंत थे ये लोग, है ना? तो इन्हें मोहम्मद बिन तुगलक ने पकड़ लिया था एक आक्रमण में, युद्ध में इनको बंदी बना लिया था। इनसे पूछा गया, आप इस्लाम कबूल करोगे तो आपको छोड़ दिया जाएगा। इन्होंने कबूल कर लिया। फिर इनको
हाँ, दिल्ली सल्तनत। दिल्ली सल्तनत के समय पे हम पढ़ रहे थे मोहम्मद बिन तुगलक के समय पे विजयनगर साम्राज्य। ठीक है। विजयनगर साम्राज्य को हमने कल पढ़ा था और इसको 4 वंशों के आधार पे पढ़ा था। कौन कौन से वंश? कारकोट वंश, उत्पल वंश, सॉरी, कौन कौन से वंश? संगम वंश, सुलुभ वंश और तुलुभ वंश और अरविंदु वंश। तीसरा तुलुभ था, संगम, सुलुभ, तुलुभ और अरविंदु वंश, कल पढ़ा था। ठीक है। दिल्ली सल्तनत अपना हो गया था। दिल्ली सल्तनत हो गया था। दिल्ली सल्तनत में शासक पड़े थे। अच्छा, 2 मिनट अपनी कॉपी बंद करो, मैं कुछ चीज़ें ऐसे ही रिवाइज करा रहा हूँ मेंटली, माइंड मैप। उसको बंद करो कॉपी को। दिल्ली सल्तनत जब हम पढ़ने गए थे, दिमाग में ही सोचो, दिल्ली सल्तनत जब हम पढ़ने गए थे तो दिल्ली सल्तनत को पढ़ने के क्रम में हमने जानकारी के स्रोत देखे थे। जानकारी के स्रोत में हमने यात्रियों का विवरण देखा था, जिसमें सुलेमान है, अल मसूदी है ना। सुलेमान ने सिलसिलातुल लिखी, अल मसूदी ने मुरुजुल जहब लिखी। उसके बाद हमने अन्य साहित्यिक स्रोत देखे, जैसे चचनामा। चचनामा से पता चलता है 712 ईस्वी में मोहम्मद बिन कासिम का आक्रमण हो रहा है ना। उसके बाद क्या देखा? किताबुल हिंद लिखने वाले। उसके बाद देखा उतवी, जो महमूद गजनवी के निजी सचिव थे, जिन्होंने किताबुल यामिनी लिखी थी, है ना। और अलाउद्दीन अता मलिक जुवैनी की तारीख जहाँ गुसा। अमीर खुसरो भी देखे थे, उनकी आसिका, देवल देवी, खिजर खां, नूह सिपहर, है ना, तुगलकनामा। बरनी देखे, बरनी के फतवाए जहांदारी, ये देखी। हसन निजामी देखी, उन्होंने ताजुल मासिर लिखी थी, है ना। इसामी ने क्या लिखा था? फुतहुस सलातीन, है ना। तो ये सब आपने याद किए होंगे, मैंने पूछे नहीं है, एक बार रिवाइज किया है आपको, है ना। अब मैं पूछूंगा बाद में सब। उसके बाद हम वंश पढ़े थे, तो गुलाम वंश, खिलजी वंश, तुगलक वंश और सैयद वंश, फिर लास्ट में लोधी वंश, है ना। गुलाम वंश जब देखा था हमने, तो गुलाम वंश के जो शासक देखे थे हमने, नीचे एकदम क्रोनोलॉजी में बनाए थे। कुतुबुद्दीन ऐबक हो, इल्तुतमिश हो, रजिया सुल्तान हो, बहराम शाह हो, फिर सीधे हम बलवन पे चले गए थे, 2 और थे बीच में। उसके बाद हम खिलजी वंश में गए थे, जलालुद्दीन खिलजी, अलाउद्दीन खिलजी और मुबारक खिलजी, है ना। तीसरा मुबारक खिलजी, जो मैंने कल पढ़ाया था आपको कि मुबारक खिलजी वह पहला शासक था जिसने स्वयं को खलीफा कहा था, है ना। खलीफा उस समय आध्यात्मिक जगत के गुरु होते थे मुस्लिम जगत में। ठीक है। एक तो ये चीज़ें बताई थी। अलाउद्दीन खिलजी के बारे में पूरा समझाया था, पूरा बताया था, ज़्यादा लिखवाया नहीं था लेकिन पूरा समझाया था अच्छे से। खिलजी के बाद हम गए थे तुगलक वंश में। तुगलक वंश में हमने गयासुद्दीन तुगलक देखा था। गयासुद्दीन तुगलक के बारे में हम ये देख रहे हैं कि वह राज्य की आय बढ़ाने के लिए राज्य का उत्पादन बढ़ाता है और उत्पादन बढ़ा के राज्य की आय बढ़ाता है। ठीक है। और तुगलक वंश ने तुगलकाबाद का किला बनवाया। उसका एक सूफी संत निजामुद्दीन औलिया से वाद विवाद हुआ था और निजामुद्दीन औलिया ने उनको ये बोला था कि अभी दिल्ली दूर है, तो वो दिल्ली तक पहुंच नहीं पाए थे। उनकी बात सत्य हो गई थी। वो बीच में एक तंबू या मकान में नीचे ढह मर गए थे। तुगलक, गयासुद्दीन तुगलक। उसके बाद हम कहाँ गए थे? मोहम्मद बिन तुगलक पे। मोहम्मद बिन तुगलक की नीतियाँ समझी थी। मोहम्मद बिन तुगलक की नीतियाँ समझने के बाद हमने उन नीतियों में से कुछ चीज़ें ऐसी निकाली जो गलत थी, जो असफल हो गई थी। तो उसके आधार पे कुछ लोगों ने उसको पागल सुल्तान बोला, रक्त पिपासु बोला, है ना। आगे देखा हमने, मोहम्मद बिन तुगलक ने किसानों के लिए बहुत कुछ कार्य किए थे, जैसे किसानों के लिए ऋण देना, किसानों के लिए अकाल संहिता लागू करना, उनके लिए एक अलग से विभाग बनाना, दीवाने को ही कृषि विभाग बनाना। मोहम्मद बिन तुगलक के जो कुछ सुधार वाले कार्य थे उनको देखने के बाद हम लोग कहाँ गए थे? फिरोज शाह तुगलक पे। फिरोज शाह तुगलक के समक्ष बहुत सारी चुनौतियां थी जो चली आ रही थी, क्योंकि मोहम्मद बिन तुगलक के समय पर बहुत सारी दिक्कतें आ गई थी। जैसे कि मोहम्मद बिन तुगलक सबसे मिलने वाला शासक था, हर धर्म को सम्मान देने वाला शासक था, लेकिन उस समय मुस्लिम धर्म की ये मान्यता थी कि अन्य धर्मों से ज़्यादा संपर्क नहीं रखा जाना चाहिए। तो फिरोज शाह तुगलक ने आके फिर से मुस्लिम रूढ़िवादी विचारधाराओं को बहुत बढ़ाया। जैसे कि स्त्री कोई जा रही है तो वह मजार नहीं जा सकती है, हमेशा तन ढक के मुंह ढक के रहेगी, यानी पर्दा प्रथा को और मजबूत कर दिया, जिससे कि इस्लाम के विचारों को और मजबूती मिल सके। ठीक है। यानी वो उदारवाद जो चल रहा था वो उसको रूढ़िवादी की तरफ लेके आने लगा। कौन? फिरोज शाह तुगलक। लेकिन फिरोज शाह तुगलक की और भी बहुत अच्छी अच्छी कहानियां थी कि उसने बहुत सारे शहरों का निर्माण कराया, इसमें फिरोजपुर, जौनपुर, है ना, ये सारी चीजें देखी थी। फिरोज शाह तुगलक ने जौना खां, जिसको मोहम्मद बिन तुगलक कहते थे, जौना खां के उसमें जौनपुर बनाया था। ये सब पढ़े थे।
फिरोज शाह तुगलक ऐसा पहला शासक था, क्योंकि हमने क्या कहा, रूढ़िवादी। इतना रूढ़िवादी था कि उसने, अच्छा मुस्लिम धर्म को मजबूत करना है तो उसने कहा कि जजिया कर ब्राह्मणों पे नहीं लगता है ना, उन पे भी लगाओ। ठीक है पंडित जी। तो इस तरीके के फिरोज शाह तुगलक के कार्य थे। उसके बाद हम तुगलक वंश का अंतिम शासक नसीरुद्दीन महमूद पढ़ा था, जिसके समय पे तैमूर आक्रमण हुआ था, है ना। और उस समय गुजरात अलग हो गया था जफर खां के नेतृत्व में। तुगलक वंश के बाद सैयद वंश देखा था। सैयद वंश की स्थापना खिजर खान ने की थी, उसको मकबरों का काल कहते हैं, ज्यादा कुछ पढ़ना नहीं। उसके बाद हम सीधे गए थे लोधी वंश में। लोधी वंश में ट्रिक बताई थी मैंने, क्या ट्रिक बताई थी लोधी वंश की? BSI। BSI, बी से बहलोल लोधी, एस से सिकंदर लोधी, आई से इब्राहिम लोधी। ठीक है, बीच में कौन था? सिकंदर। अब देखो इस वंश के संस्थापक कौन है? लोधी वंश के सीधे बहलोल पहला। बहलोल लोधी पहला अफगानी शासक है। ये जो लोधी वंश है वो अफगानिस्तान के लोग हैं, तो अफगानी शासक बोलते हैं इनको। ये पहला भारत पे अफगानी शासक है। ये बहुत भाईचारे वाला व्यक्ति था, अफगानियों से बोलता था कि आप लोग यहाँ आओ, गरीबी अपनी दूर करो, भारत आओ। भाईचारे वाला था, तो अफगानी लोग टिड्डे की भांति आते गए, यहाँ पे आ गए, बस गए। और उसके बाद आता सिकंदर लोधी, जो 1504 में आगरा की स्थापना करता है और उसको राजधानी बनाता है। सिकंदर। सिकंदर के बारे में और भी चीज़ें बताई थी कि यह गुलरुखी नाम से कविताएं करता है। इसने कुछ पुस्तकें भी लिखी, जैसे संगीत, इसमें बहुत रुचि लेता था संगीत के मामले में, तो संगीत की लिज्जत ए सिकंदर शाही। आयुर्वेद में फरअंग ए सिकंदरी, इसने पुस्तकें लिखी। ठीक है। उसके बाद इब्राहिम लोधी, BSI आई इब्राहिम। इब्राहिम थोड़ा रूढ़िवादी था, थोड़ा ऐसा था, निरंकुश था, वो भाईचारे में ज़्यादा विश्वास नहीं रखता था। ठीक है। तो उससे कुछ पंजाब के गवर्नर दौलत खां लोधी मनमुटाव हो जाता है, तो वो बाबर को आक्रमण के लिए, इसको हटाने के लिए बुलाते हैं, इसको हटाओ या तो मुझे बैठाओ। ठीक है। फिर पानीपत की पहली लड़ाई, पानीपत का पहला युद्ध किसके? आई कौन है? लोधी वंश का अंतिम शासक। और फिर ये भाईचारा नहीं दिखाएगा तो इसको हटवाने के लिए पंजाब के गवर्नर दौलत खां लोधी बुलाएंगे बाबर को कि तुम आओ, इससे युद्ध करो, इसको हटाओ। ठीक है। तो वही जो पहली लड़ाई होगी, वही पानीपत की पहली लड़ाई, वो मैं लिखवा चुका हूँ। ठीक है। तो किस किस के बीच में होती है वो आपको क्रोनोलॉजी ध्यान है, रटना नहीं है, याद नहीं करना कि अरे यार बहुत रटना है, एकदम रट लो, रट के और पूरा पहाड़ उखाड़ दो, वो कुछ नहीं करना है। ठीक है। उसके बाद हमने बीच में से ही विजयनगर साम्राज्य को निकाला था, वो हमने संगम वंश, सुलभ वंश, तुलुप वंश, अरविंदु वंश के तौर पे पढ़ लिया था। संगम वंश में हमने पढ़ा था कि संगम वंश की स्थापना हरिहर एवं बुक्का ने अपने पिता के नाम पे की थी। उसमें फिर हम बुक्का फर्स्ट पढ़ते हैं, हरिहर द्वितीय पढ़ते हैं, देवराय फर्स्ट पढ़ते हैं, देवराय द्वितीय पढ़ते हैं। ठीक है। सिंहासन के पास कुरान कौन रखता था? हाँ सर, सिंहासन के पास कुरान रखने वाला शासक कौन था? देवराय द्वितीय। मन में क्रोनोलॉजी कुछ चीजें ना बेस बना लिया करो, जैसे कि अगर विजयनगर साम्राज्य पढ़ रहे हो तो उसका बेस बनाओ चारों वंश, संगम, सुलभ, तीसरा तुलुप और लास्ट में अरविंदु। बना लिया बेस। अब संगम वंश को जब पढ़ोगे तो संगम वंश में कुछ चीजें बेस बना लो, जैसे कि आपको पहले क्या पढ़ना है? बुक्का फर्स्ट, हरिहर द्वितीय। अब हरिहर एवं बुक्का में यहाँ फ्लिप कर दो, यानी कि हरिहर एवं बुक्का उसके संस्थापक, लेकिन हम बुक्का फर्स्ट पहले पढ़ेंगे और हरिहर द्वितीय बाद में पढ़ेंगे। बुक्का फर्स्ट, एक तो बुक्का, फिर ये बुक्का फर्स्ट है, उधर हरिहर था एवं हरिहर द्वितीय है। ठीक है। उसके बाद हमें दो और पढ़ रहे हैं, देवराय फर्स्ट, देवराय द्वितीय, D1 D2। क्लियर। अब उसके नीचे क्या क्या दे रखा है, चारों का बेस जब होगा क्लियर तो सब पता होगा। जैसे बुक्का फर्स्ट में उसके नक्षन सोम स्वयं बेदमार प्रतिष्ठापक की उपाधि ले रहा है, उसका पुत्र कंपन मदुरा की विजय कर रहा है ना। ये सारी चीजें थी। उसकी पत्नी गंगा देवी उस मधुरम विजयम नामक ग्रंथ से ये बताती है कि हाँ हमारे पति कंपन ने ये मदुरा की विजय की थी। उसके बाद हरिहर द्वितीय, उसके दरबार में प्रधानमंत्री सायण रहते थे, जिन्होंने वेदों पर टीकाएं लिखी थी। इसने श्रीलंका की विजय की थी, है ना, और गोवा बहमनियों से छीन लिया था, देखा था। उसके बाद हम देवराय फर्स्ट पे गए थे, जिसने तुंगभद्रा नदी पे हरिद्रा बांध बनवाया था, है ना। सेना में मुस्लिम भर्ती किए थे। इसके समय पे कौन सा यात्री आया था? निकोली कॉन्टी, देवराय फर्स्ट के समय पे आया था, जिसने कहा था कि यहाँ सती प्रथा होती है, नवरात्रि त्योहार मनाया जाता है। ऐसे ही जब देवराय द्वितीय के बारे में पढ़ रहे थे तो देवराय द्वितीय के बारे में हमने पढ़ा था कि इसके समय पे जो अब्दुल रज्जाक आ रहा है वो कह रहा है यहाँ 300 बंदरगाह थे, गुलाब को भोजन के बराबर माना जाता है। ठीक है। उसके बाद सुलभ वंश पढ़ा था, जिसके संस्थापक सुलभ नरसिंह थे, जो विरूपाक्ष द्वितीय को मार के बनते हैं।
फिर तुलुप वंश पढ़ा था, तुलुप वंश के संस्थापक वीर नरसिंह थे। उसमें फिर हमने शासक पढ़े थे, शासक अन्य, जैसे कृष्णदेव राय, बीच में अच्युत देव राय और सदाशिव। कृष्णदेव राय के बारे में सुना है कि उसको स्वर्णकाल के रूप में जाना जाता है। साहित्य हो, संगीत हो या स्थापत्य कला हो, वो हजाराराम मंदिर बनवा रहा है, विठल स्वामी मंदिर बनवा रहा है, बहुत सारे संगीत का निर्माण कर रहा है, साहित्य का निर्माण कर रहा है। क्यों? क्योंकि उसके दरबार में 8 दिग्गज रहते थे, जिनको हम अष्ट दिग्गज के नाम से जानते हैं। ठीक है, कृष्णदेव राय, जैसे तेनाली रामा कृष्ण इनके दरबार में रहते थे, आपने सुनी होंगी कहानियां, तेनाली की कहानियां, तेनाली रामा की कहानियां सुनिए। कृष्णदेव राय वो तुलुप वंश के ही हैं। ठीक है, वो विजयनगर साम्राज्य ही है, जो हम्पी राजधानी है उस समय। हाँ, विजयनगर की राजधानी हम्पी, कर्नाटका। ठीक है, वो वहीं की कहानी है पूरी। उसके बाद हमने अच्युत देव राय देखा, जो 2 स्थानों पर राज्याभिषेक कराते हैं। ठीक है, उसके बाद सदाशिव, सदाशिव के समय पर राक्षसी तगड़ी का युद्ध, हट्टी का युद्ध होता है। ठीक, कंप्लीट। हमने विजयनगर साम्राज्य के बारे में कुछ इतिहास और भी विकास देखा था, जैसे कि सामाजिक विकास देखा, आर्थिक विकास देखा कि रक्त कौड़गे क्या था, यानी कि कोई मृत्यु को प्राप्त कर जाए सेना में तो उसको भूमि दी जाती थी अलग से, बाद में मरने के बाद शहादत के तौर पे। ठीक है, और भी बहुत सारी चीजें हैं कि यहाँ पे मुद्राएं कौन कौन सी थी, जैसे कि फ्लोरीन थी, डुकात थी, है ना, इटली की मुद्राएं थी ये। पुर्तगाली मुद्रा थी एक क्रूजेडो, क्रूजेडो, ये सब विजयनगर साम्राज्य में चलती थी। आप विजयनगर साम्राज्य में यकीन नहीं मानोगे कि विजयनगर साम्राज्य उस समय, जैसे हमने गुप्त काल पढ़ा था, गुप्त काल में मगध साम्राज्य बहुत निर्यात आयात कर रहा है, बहुत विकसित है, ऐसे ही साउथ में विजयनगर साम्राज्य बहुत विकसित था, बहुत धनी था, बहुत धनाढ्य था। आज ये भाई साहब कह रहे थे पत्थर ही देखते हैं वहाँ, वो पत्थरों का ही पूरा बहुत अच्छा विकसित बना नगर था। ठीक है, बहुत आयात निर्यात होता था, बहुत धनी लोग रहते थे वहाँ। क्लियर? विजयनगर साम्राज्य। अच्छा, हमने इन तीनों के साथ पढ़ने के क्रम में हमने देखा, चलो ये तो रही पॉलिटिकल चीजें, हमने देखा कुछ सामाजिक और धार्मिक आंदोलन भी हमें साथ साथ पढ़ने हैं, जिसमें सूफी और भक्ति आंदोलन। ठीक है, सूफी और भक्ति आंदोलन पढ़ने हैं। तो आज अब हम सूफी और भक्ति आंदोलन शुरू करते हैं। क्लियर है ना माइंड मैप? चलो, सूफी और भक्ति आंदोलन, आपको ये पता है कि ये मध्यकालीन भारतीय, यानी मध्यकालीन भारत में धार्मिक आंदोलन थे, धार्मिक मूवमेंट, आंदोलन। ठीक है, पता है? अब देखो सूफी जो है, इसको समझो, सूफी क्या है? सूफी, इसका परिचय करो। सूफी के अंदर पहले सुन लो, सूफी के बारे में कहा जाता है कि यह अरबी शब्द के सफ शब्द से बना हुआ है। सूफी यानी सफ, और सफ का अर्थ अरबी में होता है पवित्र, कोई चीज, कोई पवित्र चीज, बहुत पवित्र, जैसे हम गंगा को प्योर मानते हैं, वैसे ही उस शब्द को सफ, सूफी, पवित्रता से जोड़ा है। ठीक है, इसके बारे में कहा जाता है कि सूफी पीर मुरीद प्रथा प्रचलित थी इनके अंदर, यानी कि गुरु और शिष्य की परंपरा जैसे होती है, पीर मुरीद, कि एक पीर है, पीर यानी कि जो पीर हरता है, वो एक मुरीद जो उसकी स्तुति करता है, वंदना करता है, मुरीद। हम आपके मुरीद हैं, यानी कि हम आपके स्तुत्य हैं, हम आपकी वंदना करने वाले लोग हैं। ठीक है, सूफियों के बारे में ये भी मत प्रचलित है कि ये थोड़े रहस्यवादी थे। रहस्यवादी का मतलब ये होता है कि ये संगीत के माध्यम से, या ईरान के दर्शन के माध्यम से, या कुरान के दर्शन के माध्यम से, या इस्लाम के दर्शन के माध्यम से, ये सीधे ईश्वर से यानी अल्लाह से जुड़ते थे। किससे? अल्लाह से। और कुछ सूफी संत तो ये कहते थे कि संगीत जो होता है ना, म्यूजिक, संगीत ही अल्लाह तक पहुंचने का मार्ग होता है। देखो, सबने अपने अपने अलग अलग मार्ग दिए,
कोई कर्म को मार्ग मानता है, कोई भक्ति को मार्ग मानता है। गीता पढ़ी होगी आप लोगों ने, भक्ति मार्ग, कर्म मार्ग, योग मार्ग, ज्ञान मार्ग, कोई ज्ञान से भगवान को प्राप्त करता है। ऐसे ही सूफी थे। सूफी संगीत के माध्यम से अल्लाह तक पहुंचने का मार्ग बताते हैं। ठीक है, तो लिख लो, सूफी क्या है? सब शब्द से बना है। सब शब्द कैसा है? अरबी, जिसका अर्थ क्या है? पवित्र। ठीक है, रहस्यवादी दर्शन। अब ये संगीत के माध्यम से ईश्वर को अनुभूत करते थे, महसूस करते थे कि अल्लाह हमारे आसपास कहीं है। देखा नहीं है आपने? गाने सुने होंगे ज्यादातर, कई मूवी में एक एका सूफी गाना आपको मिल ही जाएगा। ख्वाजा मेरे ख्वाजा, लगभग आपको मूवी में एक गाना कोई ना कोई मिल जाएगा, कुन फाया कुन, है ना? तो ये सब सूफी संगीत है। आप सूफी संगीत को कभी सुनना, आपको खुद महसूस होगा कि बड़ा मजा आ रहा है सुनने के बाद। ठीक है, संगीत के माध्यम से क्या है? अल्लाह तक, ईश्वर को जानना, अल्लाह तक पहुंचना। ठीक है, इनमें कौन सी प्रथा प्रचलित है? पीर मुरीद। इस्लाम इसका आधार है, इस्लाम धर्म क्या होगा? हमारे भजनों पे ना, मैं अभी बताऊंगा कभी। आपको ये बात पता नहीं है, हमारे भक्ति भजनों में भी सूफीवाद का प्रभाव है। सूफी, जैसे कि विनोद अग्रवाल जी थे। विनोद अग्रवाल जी, शायद आपने नाम सुना हो, जो श्री कृष्ण के वैष्णव धर्म के गीत गाते हैं, संगीत गाते हैं, कृष्ण के जो संगीत है उनका। जैसे पूनम दीदी हैं, तो ये सूफी से प्रभावित हैं लोग। मीराबाई थी। और देखो, कोई ऐसी चीज नहीं होती, सूफी का मतलब होता है थोड़े अंदर की, अंतर मन की बातें जोड़ना, समाज की बातें जोड़ना, है ना, भावनाओं को उसमें जोड़ना, जो ज्ञान की बातों को उन म्यूजिक के अंदर पिरो देना, वही सूफी है। पवित्र चीज, पवित्रता का मतलब वही, पवित्रता लेके आना, बुराइयां हटाओ, अच्छाइयां लेके आओ। ठीक है, ये सूफी का परिचय हो गया। अच्छा, हम सूफी में इसके विकास के बारे में और चर्चा करते हैं कि इसका विकास कहाँ से होता है, कैसे होता है, कि इसका इतिहास क्या रहा सूफियों का। इसमें कुछ इंटरेस्टिंग इतिहास भी है। कुछ सूफी ऐसे थे कि उन्होंने ज़्यादा भावनाओं में बह के ये कह दिया कि मैं ही ईश्वर हूँ। जैसे कि हम देखेंगे भक्ति आंदोलन में शंकराचार्य अहम ब्रह्मास्मि शब्द का प्रयोग करते हैं। उनका कहने का तात्पर्य कुछ और था, लेकिन शासकों ने कुछ और समझा, उनको फांसी दे दी। शंकराचार्य को नहीं, दूसरे, जिन इस्लाम की बात कर रहा हूं मैं। अब चलो सुनो कहानी। क्या हुआ? सूफी का प्रभाव है, सूफी संत नहीं थे, प्रभावित थे। जैसे कि मैं किसी से प्रभावित हो जाऊं, आप लोग मुझसे प्रभावित हो जाओ। ठीक है, हम लोग क्या पढ़ रहे हैं? सूफी आंदोलन ना। सूफी आंदोलन का परिचय कर लिया, बेसिक परिचय, क्या है, कैसे है, क्या नाम, क्या पता। इसका इतिहास क्या है, इतिहास समझो। आप लोग भी दोबारा से लिखा करो ये सारी चीजें, या हेडिंग डाल के लिख लो, केवल इतिहास, सूफियों का इतिहास डाल लो हेडिंग। सूफियों का इतिहास है, एक तो 8वीं सदी की कहानी सुनाता हूं मैं आपको, और 10वीं सदी की। सदी ध्यान रखो, तिथि कोई नहीं पूछेगा। और एक 12वीं सदी की सुन लो। 8वीं सदी की अरब क्षेत्र में एक स्थान है, बासरा। कौन सा? बासरा। अरब के बासरा क्षेत्र में पहली महिला सूफी संत बनती है। कौन? पहली महिला
सूफी संत जिसका नाम क्या था? राविया। क्या नाम था? राविया। ठीक है। 10वीं सदी की कहानी मैं आपको बताता हूं, जो मैं अभी बता रहा था। एक व्यक्ति थे मंसूर अल हज्जाज। कौन थे? मंसूर अल हज्जाज। मंसूर अल हज्जाज। इन्होंने एक सिद्धांत दिया था, वहदत अल वजूद, वदूद या वजूद, वहदत अल वजूद। देखो, हम कभी भी सूफी पढ़े या भक्ति पढ़े, इन लोगों के दर्शन बहुत इंपॉर्टेंट हैं। कोई पढ़ाता नहीं है क्लास के अंदर, केवल फैक्ट बता देगा। अच्छा, ये सारी चीजें पहली बार सुन रहे हो? ये दे रखा है नोट्स में? अच्छा, ऐसे नहीं पढ़ा। यही मंसूर अल हज्जाज हैं जो ये कहते हैं कि मैं ही ईश्वर हूं। अच्छा, ईश्वर को एक शब्द और प्रयोग करते हैं, अनहलक। अनहलक यानी अल्लाह। तो इन्होंने क्या कहा मंसूर अल हज्जाज ने, कि मैं ही अनहलक हूं, यानी स्वयं को क्या कहा? स्वयं को अनहलक कहा, यानी मैं ही ईश्वर हूं। जैसे ही इन्होंने ये कहा, इनको एक शासक ने पकड़ा और फांसी दे दी। अच्छा, तुम अनहलक हो तो बच के दिखाओ फांसी से। इनको क्या दे दी? फांसी दे। अब इनसे अंदाजा लगा लो कि उस समय पे कोई ये बोल नहीं सकता था जो आज कोई कह दे। आज तो सब कह देंगे कि मैं ही तो भगवान हूं। अब कह देंगे कोई? नॉर्मल सी बात है। कहते नहीं है क्या? कहते हैं। अच्छा, 12वीं सदी, 12वीं सदी में आ जाओगे 200 वर्षों बाद, तो एक आएंगे अल मिजाजी। इनका सिद्धांत है वहदत अल वजूद। क्या सिद्धांत है? वहदत अल वजूद। ठीक है। वहदत अल वजूद का अर्थ क्या होता है? वहदत अल वजूद का अर्थ होता है कि ईश्वर सर्वव्यापक है। यानी कि बोतल में ईश्वर, टेबल में ईश्वर, आप में ईश्वर, इसमें ईश्वर, मुझ में ईश्वर, सब में ईश्वर। यानी कि ईश्वर की परछाई हर जगह है। वहदत अल वजूद, उसका वजूद हर जगह फैला हुआ है ना? और आप में भी ईश्वर की झलक है, आप में भी अल्लाह की परछाई है। ठीक है, लिख लो। अल्लाह सर्वव्यापक है एवं सभी में अल्लाह की परछाई है। लिख लो सारी बात। वहदत अल वजूद। इब्न अरबी का भी नाम आता है, वो भी इसी तरीके से संबंधित है। लिख लिया? अब इन चीजों को बारे में कभी पूछा नहीं जाएगा, लेकिन हाँ, ये जो चीजें आपको बताई गई हैं, ये आपकी एक समझ विकसित करेंगी कि उस समय ऐसा नहीं है कि इस्लाम बहुत कट्टर होता है। नहीं, कट्टर नहीं होता है, कुछ बना दिया जाता है। ठीक है, वो भी तो कह रहे हैं आप भी ईश्वर, आप भी अल्लाह, लेकिन आज के लोग नहीं जानते सिद्धांत के। अधिकतर अलीगढ़ के 90-95% लोग होंगे जो उनके इस्लाम से निकले हुए सिद्धांत, जो उनके इतिहासकारों ने या उनके प्रमुख संतों ने दिए गए सिद्धांत है, वो उससे ही परिचित नहीं होंगे और कट्टर हो जाएंगे। समझो मेरी बात। अभी देखो, जब हम चिश्ती संत पढ़ रहे हैं ना, जैसे अभी हम पढ़ेंगे, क्या आंदोलन हमारा, क्या आंदोलन चल रहा है? सूफी। सूफी में हमने क्या क्या देख लिया? बेसिक परिचय कर लिया। ठीक है, इसका इतिहास समझ लिया, सूफियों का विकास समझ लिया। हालांकि भारत में भी विकास होता है। भारत में सबसे पहले सूफी संत आते हैं दातागंज बख्श। कौन आते हैं भारत में पहले सूफी? भारत में पहले